ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो मैं शालिनी मैम आज आपके लिए नया चैप्टर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 का मैं चैप्टर का नाम देखो पीछे मैंने लिखा है, नेम है आपका मैपिंग योर वे। आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। सो हेलो गीता, हाय हाय। ओके, ठीक है। जो जो बच्चे, देखो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है, जो जो बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, अगर आपको मेरी लैंग्वेज जस्ट लाइक कि अगर मैं इंग्लिश समझ में ना आए, हिंदी में आपको प्रॉपर चाहिए, तो आप मुझे क्लास के साथ स्कूल के साथ सारे नेम आप पहले से मेंशन कर दो। मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी या इसमें भी उसी तरीके से आपको समझाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। हालांकि जो मैं अभी बता रही हूँ, जो भी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, प्रॉपर मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे, ठीक है। यहाँ तक आपको सारा चीज समझ में आ गया? ओके, वेल वेल गुड। ठीक है, अभी देखो बच्चों, हमारा चैप्टर है मैपिंग योर वे। मैपिंग का तो पता ही आप लोग को, मैप से रिलेटेड है। क्या है मैप? तो जानते होगे, नक्शा, जिसे हम क्या कहते हैं, नक्शा, ठीक है। नक्शा जैसे इंडिया का ही आप नक्शा उठा के देख लो, या पूरे वर्ल्ड का नक्शा या मैप उठा के देख लो, जिसे चार्ट कहते हैं। आप लोग के स्कूल में चलता होगा ना, हर एक क्लासेस में पढ़ाए जाते होंगे मैप से रिलेटेड, वही है। आज हम मैथ्स में उस मैप का क्या यूज है ये हम समझेंगे, ठीक है। योर वे, वे का मतलब रास्ता, वे का मतलब क्या होता है बच्चों, रास्ता, ठीक है। तो अभी हमने चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक तो देखा कि हाँ मैपिंग और मैपिंग योर वे का क्या मतलब है। अब हम चलते हैं चैप्टर के इंटरनल पार्ट्स पे कि क्या दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो रेडी हैं आप? वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर। पहला है आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे पैरामिड विथ हर टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। आशी एक लड़की है, वो क्या कर रही है, कहाँ गई, इंडिया गेट, क्या देखने, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे क्या होता है बच्चों, परेड बहुत सारे होते हैं ना, हम लोग बहुत सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे पे जो परेड होता है, परेड देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ वो गई। टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल, अपने स्कूल मतलब स्कूल में जो उसके चिल्ड्रंस होते हैं, जो होते हैं ज्यादा चिल्ड्रंस ना बच्चे, उनके साथ वो गई। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर टू द नाइट ऑफ द प्रेसिडेंट द इंडिया गेट। दिस वे बुल्ड इन अ मेमोरीज ऑफ द इंडिया सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, देखो ये जो हमारा इंडिया गेट है, इंडिया गेट का जो भी है, हमारे इंडिया में बहुत सारी हिस्ट्रियां हैं, है ना, इतिहास, बहुत सारे इतिहास हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम सुनने को, देखने को, समझने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक आशी अपने फ्रेंड, अपने स्कूल्स के वो सारे ग्रुप से उनके साथ जाती है इंडिया गेट पे, क्या देखने, परेड डे, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं आप लोग को पता ही होगा, सबको पता है, 26 जनवरी को। तो वो जाती है, ठीक है। अब इंडिया गेट से वो जो यहाँ पे ये होता है, परेड होता है विथ देयर अदर चिल्ड्रन विथ हर स्कूल। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन द हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन दिस लाउड स्पीकर, ओके, टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडिया गेट। अब जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अभी जो मेरा जो प्रेसिडेंट है वो लाउड स्पीकर पे उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, कहते हैं, हम लोग उनके भाषण को सुनते हैं। तो चलो ये सारी चीजें, एक्टिविटी तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब होता है। अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपुल सिटिंग ऑन अ बोथ साइड्स। देखो यहाँ जो होता है इंडिया गेट पे, जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इंडिया गेट से लेके हम पूरा वहां तक जाता है, जामा मस्जिद से होते लाल किले तक, हम ये सारे परेड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके सराउंड में आप देखते होगे, आप लोग टीवी में भी घर पे देखते होगे ना, जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, फ्लैग जब झंडा जब हमारा फहराता है, तो आप लोग ध्यान से देखते होगे कि सराउंड में बहुत सारी पब्लिक होती है। क्या होती है? पब्लिक होती है, जो चारों तरफ से भरी पड़ी होती है, बैठी होती है, कोई बैठ के देख रहा है, कोई खड़े होके देख रहा है, कोई सुन रहा है, कहीं दूर से सुन रहा है, ठीक है। हम लोग तो मान लो इंडिया दिल्ली में नहीं है, हम लोग थोड़ी दिल्ली से दूर हैं, बट हम कहाँ से देखते हैं, टीवी से देखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि केवल उतना ही नहीं, जो इंडिया गेट है, इंडिया के सराउंड में जितनी भी एरियाज हैं,
जितने भी एरिया, मान लो जितने भी एरिया हैं, सारे एरिया को कवर अप किया जाता है। सारे एरिया में देखोगे तो पूरी लाइन लगी रहती है। आज हम वही चीजों को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में दिखता कैसे और होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, द मेन road along which the parade passes, the children are talking about the buildings they can see around them. Okay, जब ये परेड होता है, देखो ये रहा हमारा क्या, इंडिया गेट। इंडिया गेट तो देखा है किसी, सबने इंडिया गेट देखा है? चलो ठीक है, जिसने देखा है उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं देखा है उन्होंने बुक्स में तो उनकी ड्राइंग्स आप लोग देखते ही होंगे। तो ये है हमारा इंडिया गेट। अब इंडिया के देखो ये सारे बच्चे हैं, है ना, लाइन में खड़े हुए हैं, उनकी मम्मी पापा कुछ यहाँ पे सब लोग खड़े होके ये देख रहे हैं, ये रोड गई है। अब हम आते हैं बच्चों एक्चुअल टॉपिक पे कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। आप लोग भी सोच रहे हो कि मैम ये तो एक बुक है, बुक बस आप एक स्टोरी बता रहे हो। नहीं, स्टोरी नहीं है बच्चों, अभी हम आगे बताएंगे कि इसमें होता क्या है। हियर अ फोटोग्राफ, आप इस फोटोग्राफ को देखो, ये है इंडिया गेट का नक्शा। ये देख रहे हो आप पिक्चर में, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, पिक्चर में देख रहे हो आप, ये क्या है, इंडिया गेट का नक्शा, ठीक है, मैप है, मैप है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो इस पिक्चर में, पहले फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट। और अब इंडिया गेट के सराउंड में आप देखो तो एक ये देखो सीधी रोड जाती है, एक देखो यहाँ पे बहुत सारे रोड्स गए हुए हैं। इंडिया गेट इधर साइड्स में, उसके सराउंड में देखो कितनी एरिया में ये रोड गए हुए हैं। अब उसको हम मैप के थ्रू देखते हैं, मैप पे आते हैं, मैप के थ्रू देखते हैं। अब इस मैप में अगर आप देखो तो ये नेशनल स्टेडियम है, यहाँ एक नेशनल स्टेडियम है, ठीक है। और जो जो एरिया से जो जो रोड गए उन सबके यहाँ पे नाम मेंशन किए गए मैप के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं तो ये देखो ध्यान से बच्चों, ये है हमारा क्या है, इंडिया गेट। ये देखो ये क्या है हमारा ग्रीन वाला पार्ट, ये हमारा इंडिया गेट है, ठीक है। ये वाला शावर वाला पार्ट यहाँ पे है। सारी चीजें ध्यान से देखो। अब यहाँ से देखोगे तो सबसे सीधे में गया है, क्या गया है, ये राष्ट्रपति भवन। क्या है ये, राष्ट्रपति भवन है। उसके नीचे हम आएंगे तो हमें विजय चौक मिलेगा, राफी मार्ग, ये राफी मार्ग है, राजपथ है, जनपथ है, सारी रोड्स के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तिलक मार्ग है, ये सारे रोड्स हमारे बने हुए हैं। ओके, वेरी गुड। अगर हम सबको इंडिया गेट बहुत पसंद है। अगर आपने नहीं विजिट किया तो प्लीज श्योर आप आइए, विजिट करिए, ठीक है। तो चलो अभी हम इस पे चलते हैं। इंडिया गेट है, ये इसका पूरा यहाँ पे मैप दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं अगले पार्ट्स पे। मैच द मैप एंड द फोटो, आपको फोटो और मैप को मैच करना है, ठीक है। चलिए किया जाए। हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी, क्या आपने मैप ऑफ सिटी को देखा है? तो बहुत से बच्चे कहेंगे यस मैम देखा है, बहुत से कहेंगे नहीं देखा है। कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग जहां से भी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, जहां से भी देख रहे हो आप वहां का मैप उठा के देख लो। आप आजकल तो सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, अपने एरिया का नाम सर्च करो और उसका मैप निकालो, सारी चीजें आपको A to Z मिल जाएंगी, ठीक है। लुक द मैप, लुक आप मैप को देखो। फर्स्ट है मैच इट विथ द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इन ऑन द मैप। ओके, आपको इस मैप को मैच करना है और फर्स्ट और सेकंड दोनों मैप को क्या करना है बच्चों, मैच करना है। ये है आपका फर्स्ट वाला मैप, ये है आपका सेकंड वाला मैप। जब आप दोनों मैप को मैच करोगे तो आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिया गेट इस मैप में कहाँ है। तो चलिए मैं बताती हूँ, हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जब इस वाले मैप को हम देखते हैं ध्यान से तो हमें कहाँ दिखता है इंडिया गेट, ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, क्या है आपका इंडिया गेट। कौन सा गेट है बच्चों, इंडिया गेट। देखिए इसका आंसर है, ठीक है। ये जो मिड है उसके सामने जो लाइन गई हुई है ग्रीन कलर की,
वो है आपका क्या, इंडिया गेट। अंडरस्टैंड? चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम रोड्स आर सोन इन दिस पार्ट्स ऑफ दिस मैप, ओके, लुक ऑफ देम इन द फोटो। ओके, आप अब इस मैप में देखोगे तो बहुत सारे रोड्स गए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे रोड्स गए, कई पार्ट्स में गए हुए हैं, एक दो नहीं कई पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ से देखें तो एक रोड आपकी ये गई है, 2 3 4 5 6, कितने रोड्स गए हैं बच्चों, टोटल 6। तो आप यहाँ पे लिख दो टोटल रोड्स कितने हैं, 6। थर्ड में है, नेम द रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे ऑफ राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ओके, उन रोड्स को बताना है जो आप राष्ट्रपति भवन से क्रॉस होते हुए आप इंडिया गेट तक आते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो राष्ट्रपति भवन है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन से होते हुए पहले हम कहाँ आएंगे, उसके बाद विजय चौक। कहाँ पहुंच रहे बच्चों, विजय चौक पे। विजय चौक से हम होते हुए आएंगे इस मैप के अनुसार राफी मार्ग। क्या है हमारा, राफी मार्ग। राफी मार्ग से होते हुए जनपद, कहाँ आएंगे, जनपद। ओके, ये राजपथ नगर वाला नोड है, इससे होते हुए हम आएंगे जनपद। जनपद से होते हुए फिर हम आएंगे राजपथ, ये है राजपथ से, ये मानसिंह का रोड है, ठीक है। अब इसके बाद सीधे हम आते हैं कहाँ पे, इंडिया गेट, जो कि यहाँ मेन पॉइंट पे बना हुआ है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सीधे। आप लोग ध्यान से देखना, मैं फोटो को एक बार फिर से मैक्सिमाइज कर देती हूँ, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। ये है आपका राष्ट्रपति भवन। ओके, हम राष्ट्रपति भवन से होते हुए आते हैं विजय चौक पे। ओके, विजय चौक से होते आते हैं हम राफी मार्ग, राफी मार्ग से राजपथ, राजपथ से जनपद, जनपद से यहाँ मानसिंह रोड, फिर सीधे आता है हमारा कहाँ पे, इंडिया गेट। इस मैप के थ्रू हम सीधे यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। फोर्थ में आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, लुक फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम मैप 1 कैन यू सी इट इन द फोटो। ओके, नेशनल स्टेडियम मैप, नेशनल स्टेडियम कहाँ है आप बता सकते हो इस पिक्चर में, कोई भी, एनीवन? आप लोग को आई नो कि सबको मैप देखने आता होगा, अगर नहीं देखने आता है तो कोई बात नहीं, मैं वो सारी चीजें तो आपको समझा ही रही हूँ, लेकिन आप लोग में से कोई मुझे ये बता सकता है कि नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है। ये रहा आपका नेशनल स्टेडियम, सीधे ये देखो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से फिर इधर आते हुए सीधे आपको बनेगा नेशनल स्टेडियम। क्या है, नेशनल स्टेडियम। चलो एक और चीज, मैं आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें मैं बता के लिख के रखी हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने सेकंड क्वेश्चन में लिखा था सम रोड्स आर सोन इन दिस पार्ट्स ऑफ द मैप। ओके, लुक ऑफ देम एंड द फोटो। ये पार्ट्स ऑफ रोड्स हैं, जितने पार्ट्स थे मैंने आपको बता दिया। ओके, गॉट इट। लेकिन इन पार्ट्स को क्या कहेंगे, जस्ट लाइक ये देखोगे आप तो ये एक, इसके 6 साइड्स बन रहे हैं, अगर ध्यान से देखो बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इस 6 साइड्स को हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे जो 6 साइड्स है वो हमारा क्या कहेंगे, हम उसको हेक्सागोन। मैथ्स में क्या कहेंगे हम उसे, हेक्सागोन। जिस भी मैप में जो होता है, जस्ट लाइक ये देखो इसके कितने साइड्स है, ये आपका हो गया 6 साइड्स, ठीक है। आपको सेम वही चीज मैप में भी दिख रही है, इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोन, राइट। ओके, वेरी गुड, इसे हम हेक्सागोन कहेंगे। बट कभी कभी होता है कि हमें और भी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 साइड्स हो किसी भी शेप्स में, शेप से लो या कोई भी एरिया कुछ भी ले लो, अगर 3 साइड से तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। आप इसे नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, क्योंकि कभी भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी 3 साइड से उसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोन कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो,
मैं उसको दोबारा रिपीट करवाऊंगी, बट हाँ कंफ्यूजन मत रखना। ओके, नेक्स्ट है जिसके 4 साइड्स हो उसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगल भी कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर सबके 4 साइड्स होते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 5, जिसकी 5 साइड्स हो उसे हम पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागन। जिस भी शेप्स के कोई, उसे हम पेंटागन कहते हैं। वेरी गुड, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, पेंटागन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। 6 है, जिसके 6 साइड्स होते हैं उसे तो हमें पता है कि हेक्सागन कहते हैं। अगर 7 साइड्स हो तो उसे हेप्टागन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टागन, HEPTAGON, हेप्टागन। अंडरस्टैंड? ओके, यस, पेंटागन मीन्स 5 साइड्स। वेरी गुड। ओके, नाउ जिसकी 8 साइड्स हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे ऑक्टागन। क्या कहेंगे? ऑक्टागन, OCTAGON, ऑक्टागन। नेक्स्ट है 9, जिसके 9 साइड्स हो उसे क्या कहते हैं? नोनागन। क्या कहेंगे? नोनागन, NONAGON, नोनागन। और जिसकी 10 साइड्स हो उसे हम डेकागन कहते हैं। ठीक है, डेकागन, 5 साइड्स को हम डेकागन कहेंगे। ओके, हमने यहाँ पे लिखा है, आप नोट डाउन कर सकते हो। जिसके 10 साइड्स हो उसे हम डेकागन कहते हैं। बस इतना ही होता है, हमें ज्यादा साइड्स के नेम पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मे भी शायद आगे आपसे पूछे जाए। नोट डाउन, डेकागन। ओके, डन। चलो, वेरी गुड। अब आगे स्टार्ट करते हैं। जिसने नोट डाउन नहीं किया एक बार फिर से देख लो, नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ा, हमने सारे के बता दी कौन से साइड्स होते हैं, किसको किस किस नाम से हम बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैप के थ्रू देखिए तो हमारा कौन सा बन रहा था? हेक्सागन बन रहा था। ठीक है, कौन सा बन रहा था बच्चों? हाँ, हेक्सागन बन रहा था। तो हमने हेक्सागन का थ्रू ये सारी चीजें आपको समझाई कि और भी कितने साइड्स बनेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे। यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। द सेंट्रल हेक्सागन। अब हम हेक्सागन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहां सॉल्व करेंगे। द सेंट्रल हेक्सागन। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, ओके, इट लुक्स लाइक दिस। ओके, अगर आप किसी भी मैप को, जस्ट लाइक यही मैप है, इस मैप को एक साइड्स को कोई भी, जस्ट लाइक हेक्सागन का एक सेट, एक मैप ले लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देखा, ये आपका हेक्सागन है। इसको आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब जूम करो। जूम मतलब जितना ज्यादा आप क्लोज करो। अब अगर हम देखो आपके सामने क्लोज कर रही हूँ, क्लोज करने के बाद मैप का ये वाला पार्ट हमें सामने आता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि बच्चों आप लोग गूगल मैप करते हो। क्या करते हो? गूगल मैप करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी पार्ट का, किसी भी एरिया का छोटा सा पार्ट आपको देखना है, जानना है, तो आप क्या करते हो? काफी ज्यादा उसके मिड में जाते हो, मतलब ढूंढने की कोशिश करते हो, और जितना आप जूम करते हो उतना ज्यादा वो बड़ा हमें दिखता है। तो हमने हेक्सागन वाले पार्ट को क्या किया? जूम किया। अंडरस्टैंड? जूम किया। चलो, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में है, देखो उसका एक पार्ट हमें लाके यहाँ पे दिया है। ओके, तो अब लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या? लुक एट द शेप, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। आप एक शेप, ये जो शेप बना है उसकी येलो एरिया को देखो। ओके, नो, ये एक फ्लावर टाइप का नहीं दिखता है, जस्ट लाइक कि मैंने आपको मैप के थ्रू ही बताया था कि ये हेक्सागन दिख रहा है, तो ये फ्लावर तो नहीं दिख रहा है। ओके, चलो आगे चलो। ठीक है, लुक एट द शेप्स ऑफ द येलो एरिया। आप इस येलो एरिया को देखो, इस शेप्स में। हैव यू सीन दिस शेप्स बिफोर? हाउ मेनी साइड डज इट हैव? ओके, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कितने साइड्स हैं, अगर इसको ध्यान से देखो तो कितने साइड्स हैं? इसके 6 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं बच्चों? 6 साइड्स हैं। ओके,
नेक्स्ट है दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन। इस प्लेस को हम सेंट्रल हेक्सागन कहते हैं क्योंकि ये इसके 6 साइड्स हैं और 6 साइड्स होते तो उसे हम हेक्सागन कहते ही हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको मैंने पहले ही बता दी थी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मैप। अब मैप को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में है इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। ओके, इफ यू वॉकिंग ऑन अ राजपथ, अगर आप राजपथ पे वॉक कर रहे हो देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड लाइक चिल्ड्रन पार्क बी। ओके, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये है आपका राजपथ। क्या है बच्चों? राजपथ। अगर आप राजपथ से वॉकिंग करते हुए आते हो तो आपका ये मिड पॉइंट में बनता है इंडिया गेट। ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें तो किस साइड में चिल्ड्रन पार्क पड़ता है? किसने बताया? लेफ्ट साइड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो ये देखो आपका है चिल्ड्रन पार्क, जो कि आपके अगर इधर सीधे से आते हो तो आपके नॉट लेफ्ट साइड, इट्स अ राइट साइड। कहाँ पड़ता है? राइट साइड में आपके यहाँ पे पड़ता है। ओके, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस रोड्स मेक अ बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम? मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। बी है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। सी है जनपथ एंड राजपथ। ओके, आपके 3 ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस रोड मेक अ बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। कौन सा ऐसा रोड है जो बिगेस्ट एंगल बनाता है इन सब रोड में? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। तो चलो देखो मानसिंह रोड कहाँ है। ये है आपका मानसिंह रोड, सॉरी ये है मानसिंह रोड और ये है शाहजहां रोड। अगर इसके एंगल को देखो तो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंगल तो हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड एंगल देखते हैं। सेकेंड एंगल है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। तो चलिए देखिए अशोका रोड कहाँ है। ये है आपका अशोका रोड और ये है आपका मानसिंह रोड। ठीक है, और इसने ये वाला एंगल बनाया। ध्यान से देखना बच्चों, एंगल्स पे ध्यान देना कि कौन सा एंगल कितना बना रहा है। ये है आपका मानसिंह रोड और शाहजहां रोड जिसने ये वाला एंगल बनाया। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका मानसिंह रोड और ये है अशोका रोड जो कि आपका ये वाला एंगल बनाया। अंडरस्टैंड? चलो अब आगे थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में क्या बोला है? जनपथ एंड राजपथ रोड। जनपथ एंड राजपथ रोड। तो चलिए जनपथ और राजपथ रोड को देखते हैं। ये है आपका जनपथ रोड और ये है आपका राजपथ रोड जिसने ये वाला एंगल बनाया है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा कि कौन से सबसे बड़ा बिगेस्ट एंगल बनाया है कौन सा रोड। तो आप देखोगे कौन सा बनाया। पहला मानसिंह और शाहजहां रोड में ये वाला एंगल बना जो कि छोटा एंगल है, देख के ही लग रहा है। दूसरा है मानसिंह रोड और अशोका रोड जिसने ये वाला एंगल बनाया और ये एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जो कि मैं आपके लिए एक और एक्टिविटी इसी से टॉपिक से रिलेटेड बनाऊंगी। एंगल से रिलेटेड कौन से कितने डिग्री का होता है, जिसका टॉपिक मैं अलग से बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है आपका जनपथ और राजपथ रोड। तो ये आपका टोटल सीधा गया। तो सबसे ज्यादा किसने बनाया, देख के ही लग रहा है, मानसिंह रोड और अशोका रोड। ओके, वेरी गुड, तो आप टिक लगा दो। अशोका रोड और मानसिंह रोड ये आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, which of the above pair of road cut the right angle। तो आपको पता है जैसे कि पिक्चर में हम देखा था राइट एंगल का कौन सा बन रहा है, जनपथ एंड राजपथ। कौन सा, जनपथ एंड राजपथ का जो देखो ये एंगल बना रहा है। मैं कलर चेंज करके भी एक बार बता देती हूँ। दिस वाइड ये जो रोड है जो राइट एंगल का शेप बना रहा है, एंगल बना रहा है राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका होगा, इसे नोट डाउन कर लेना आप लोग।
और यहाँ पे लिख भी दे देंगे हम जनपद एंड राजपथ। जनपथ और राजपुर रोड मिलके 90 डिग्री का बना रहे हैं। ओके चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेटिंग फॉर द परेड। ओके अब देखो रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे पे बच्चों परेड ना हो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो हम कहाँ पहुंचे, वेटिंग फॉर द परेड। चलो चलते परेड पे देखते हैं क्या पूछा है। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ दिस फ्रेंड wonder where the parade ends. Okay, Kancha is crying a newspaper in which the route of parade in is written. ठीक है देखो अब परेड का टाइम है, रिपब्लिक डे का। ओके रिपब्लिक डे का टाइम है, ठीक है। रिपब्लिक डे पे आप लोग जानती हो कि जो दिल्ली का गेट है, इंडिया गेट है, वहां पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है और सराउंड में जो भी उसके एरिया है, जो कि हम राजपथ, अशोका रोड या लाल किला, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, जो भी इसके एरिया में जो भी रोड है, ये सारे रोड बच्चों एक चीज ध्यान देना, पूरा का पूरा क्या होता है, बहुत ज्यादा बिजी रूट होता है, ठीक है। अब बिजी रूट होता है, उस रूट पे अब उस पर से उस पे क्या हो रहा है, परेड हो रहा है उस रूट पे, है ना, परेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे हो रहा है कांचा एंड सम हिज फ्रेंड वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, ये परेड जो चल रहा है, ठीक है, उसके एंड होने मतलब खत्म होने का वेट कर रहे हैं। कांचा इज क्राइंग अ न्यूज पेपर इन विच अ रूट ऑफ परेड इज रिटन। ओके कांचा जो क्या है अपना न्यूज़पेपर बेचता है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, न्यूज़पेपर को सही टाइम पे उसको लेना। अब लेकिन उस भीड़ एरिया से क्या वो क्रॉस कर सकता है, नहीं, ठीक है। ओके कर सकते, हाँ कामनी सिंह, 10 साइड्स ऑफ डेकागन या 6 साइड्स ऑफ हेक्सागन, ठीक है, कर सकता है। तो उसके लिए ये एक मैप बना है, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या बना है, मैप। चलिए इस मैप को थोड़ा सा मैं और वो कर दूं, आप इस मैप को ध्यान से देखिए, आपकी बुक में भी होगा। द चिल्ड्रेन लुक दिस मैप, दिस सी द परेड रूट, ठीक है। आप चिल्ड्रेन इस परेड रूट को देख रहे हैं, देखो ये है परेड रूट। अब क्या है, हम इस परेड रूट को जैसे नहीं मैंने पहले बताया था, इस मैप को क्या पूरा अच्छे से मैक्सिमाइज करो, तो और जो होता है ना रूट बढ़ता जाता है और ज्यादा दिखाता है, गली गली का भी आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगा। मैप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है, ठीक है। तो ये है मैप। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क द रूट, आपको रूट को मार्क करना है। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क द इंडिया गेट एंड राजपथ। ओके आपको मैप 3 में, ये जो मैप 3 है इसमें इंडिया गेट और राजपथ को करना है। तो इंडिया गेट कहाँ है, इसको मैं थोड़ा सा और मिना कर दूं, ठीक है, ये है आपका इंडिया गेट, ठीक है, ये आपका इंडिया गेट है। ओके नाउ आपको करना क्या था इसमें, तो परेड मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। अब इंडिया गेट से राजपथ का, राजपथ कहाँ है, ये रहा आपका, ओके ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करिए।
ओके, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड है, look at the map carefully and find out which this is the longest road। आपको एक मैप को देखना है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रोड सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, मतलब लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लंबा है। तो चलिए करते हैं। अगर आपको देखो, इस रो से देखो, अभी हमें कहाँ जाना है, ये तिलक यहां से यहां तक जाएगा, यहां से सुभाष मार्ग से होते हुए, ये आपका सुभाष मार्ग है, ठीक है, ये रोड है आपका, ठीक है। ये रोड से होते ये रेड फोर्ट जाएगा, ये यहाँ से फिर ये जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद से ये रेड फोर्ट होते। ओके, एक काम करते हैं बच्चों, अभी आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करो, क्योंकि इस मैप को ना मैं इससे डायरेक्टली नहीं बताऊंगी, आपको एक प्रैक्टिकल वर्क करके बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ तक हम उसे किस मेजरमेंट में नाप के कब बताते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लास मैं नेक्स्ट कर लूंगी, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है अदर टीचर्स की, ठीक है। तो अभी आप यहाँ तक पूरा अच्छे से कंप्लीट करना। अगले वीडियो में मैं आगे वाला टॉपिक आपसे डिस्कशन करूंगी, साथ में हम उसका एक प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।